नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज तो बाजार में कमाल हो गया। बाजार 18,000 के लेवल को पार करने को तैयार ही नहीं था पिछले कुछ दिनों से, लेकिन आज जो रफ्तार पकड़ी है, कमाल की चाल आज मार्केट पे देखने को मिली। और तब जब अमेरिकन मार्केट्स छुट्टी पे थे, हमको अपने बलबूते चढ़ना था। एशिया बाजारों का सेटअप कोई उतना मजबूत नहीं दिख रहा था जो हाल फिलहाल में दिखाई दिया था हमें। आज शुरुआत हुई बाजार की 17,922 के लेवल पे। उसके बाद तेजी पकड़ते गए। हैरान करने वाली तेजी थी। 18,029 के लेवल पे पहुंचे थे तो एक बार तो लगा भैया आज तो बहुत ही जबरदस्त चाल बनेगी, लेकिन वहीं से ही प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। 17,926 तक पहुंचे थे, लेकिन सरप्राइज एलिमेंट क्या था? क्लाइमेक्स। आज 1:30 के बाद जो तेजी पकड़ी है, दिन का हाई छुआ है 18,072 का लेवल, और आज के दिन की क्लोजिंग हो गई है 18,053 के लेवल पे। यानी कि 18,050 जो बाजार से पार नहीं हो पा रहा था, उसके ऊपर टिक गए, उसके ऊपर क्लोजिंग दिखा दी। 158 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी पे सॉलिड क्लोजिंग आती हुई नजर आई है। निफ्टी बैंक आज रिलेटिवली अंडर परफॉर्म कर रहा था, मात्र 67 अंक चढ़ पाया, और सेंसेक्स 562 अंकों के उछाल के साथ हुआ है बंद। सब चले दिग्गज। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, एलएनटी, एचयूएल, अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी देखने को मिल रही थी। निफ्टी के 37 शेयर्स हरे निशान में थे, 13 शेयर्स मात्र आज लाल निशान में हुए हैं बंद। निफ्टी गेनर्स में भी आपको हैवीवेट्स जो हैं, उसमें एलएनटी 0.4% तेज था। बजट से पहले बहुत बड़ा दाव एलएनटी पे लग गया। एचयूएल 0.3% चढ़ा। इसके अलावा एचडीएफसी, एचसीएल टेक, टीसीएस जैसे स्टॉक्स का आज सहारा दमदार देखने को मिल रहा था। निफ्टी लूजर्स में आज पीएसयू बैंक्स का तो दिन था नहीं, तो एसबीआई निफ्टी का हिस्सा है और वहां पर हो गई पिटाई। आज 1.5% टूट गया ये स्टॉक। बजाज फिनसर्व, इंडसइंड बैंक, विप्रो, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स में आज मुनाफा वसूली देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक रियल्टी स्टॉक्स पे दाव लग गया। लोधा 5.5% उछला है। ब्रिगेड, सनटेक, आईबी रियल एस्टेट, प्रेस्टीज, ओबरॉय रियल्टी जैसे स्टॉक्स में आज परफॉर्मेंस तेज थी। एफएमसीजी एक और तबका था, बहुत पिटाई हो चुकी थी, लेकिन निचले स्रोत से पलटे तो क्या दमदार पलटे। जैसे कि एचयूएल 0.3% उछला है। रैडिको, मैरिको, ब्रिटानिया, नेस्ले जैसे स्टॉक्स में आज रिटर्न्स पॉजिटिव पड़ते हुए नजर आए। आईटी ये 2023 में शुरुआत से ही एक ऐसा सेक्टर है जो लोअर लेवल से पलटने की कोशिश कर रहा है। आज जो रेडार पर आया उसमें था एचसीएल टेक्नोलॉजीज, 1.5% चढ़ा है। टीसीएस 1.5% के करीब चढ़ा है। टेक महिंद्रा तो 2 दिनों से सरप्राइज कर रहा है, आज भी पॉजिटिव था। इन्फोसिस, कोफोर्ज जैसे स्टॉक्स लोअर एंड से पलटते हुए नजर आए। ऑटो में नंबर आया तेजी का, ट्यूब इन्वेस्टमेंट का। इसके अलावा मारुति, आइशर मोटर, बजाज ऑटो, भारत फोर्ज में हल्के गेन्स देखने को मिले। जो तबका नहीं चला, जहां पर कॉन्फिडेंस बहुत हाई था, उसी ने कर दिया डिसअपॉइंट। और पीएसयू बैंक्स में आज हो गई पिटाई, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया यहां पर लगभग 0.5% का क्रैक पड़ा। पीएसबी, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईओबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पीएनबी, यूनियन बैंक, एसबीआई, अक्रॉस द बोर्ड पूरा ही सेक्टर बिका। हायर लेवल पे सब स्टॉक्स आज मुनाफा वसूली की चपेट में आते हुए नजर आए। एफएनओ गेनर्स में जो निफ्टी का टॉप गेनर है, वो वायदा कारोबार का भी टॉप गेनर बना। एलएनटी 3.5% उछला। इसके अलावा एचयूएल, टाटा कम्युनिकेशन, मैरिको और कमेंस ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जिनकी पकड़ थी मजबूत, 2% से 0.3% चढ़ गए। एफएनओ लूजर्स में मन्नापुरम फाइनेंस आज लगभग 0.4% टूटा है ये स्टॉक। इंडस स्टार्स, कैनफिन होम, सिटी यूनियन बैंक और एबी फैशन जैसे स्टॉक्स 2.5% से 3.25% कमजोर होते हुए नजर आए। मिड कैप गेनर्स की सूची बहुत लंबी है, क्योंकि मार्केट एकदम से कुछ लेवल्स ब्रेक करता चला जा रहा था हायर लेवल पे, अपसाइड पे, और उसमें मिड कैप स्टॉक्स का परफॉर्मेंस बहुत शानदार था, जिसमें आईएफएल फाइनेंस लगभग 9.5% की चाल पकड़ गया। लोधा ये स्टॉक तो तेज था ही। इसके अलावा स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लगभग 5% उछला है। एनएफएल में आज 4.25% के आसपास के रिटर्न बैठे हैं। एचसीएल, एनएचपीसी, अदानी टोटल गैस, एचजी इंफ्रा जैसे स्टॉक्स 4% तक उछलते हुए नजर आए। अनंतराज, अपार इंडस्ट्रीज, मन इंफ्रा और अदानी ग्रीन ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो हरियाली दिखा रहे थे। आज तेजी थी इन स्टॉक्स में, लेकिन दबाव वाले स्टॉक्स, ये जो न्यू जनरेशन वाली कंपनियां हैं, आज इनके स्टॉक्स की जो पिटाई हुई है। नायका आज स्टॉक पे क्रैक पड़ा है 5% का। जोमैटो 5% ढेर हो गया। पेटीएम का स्टॉक 0.5% टूट गया। स्नाइडर, पीएनबी हाउसिंग और मन्नापुरम फाइनेंस ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो मिड कैप कैटेगरी में आज फिसले हैं, दबाव देखने को मिला। अब आगे क्या होगा देखिए, जैसे मैंने बताया 18,050 के लेवल के ऊपर क्लोज होना ही अपने आप में एक बहुत दमदार एक्शन बताता है, और आज अच्छी खरीदारी हुई है। निचले स्तरों से बहुत स्मार्ट रिकवरी इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिली है। इंपॉर्टेंट क्या है कि 5 सत्रों के हाई पर बंद हुआ है मार्केट। निफ्टी ने 5 सत्रों का हाई दिखा दिया है आज, और क्लोजिंग भी 18,050 के लेवल के ऊपर आई है। कल बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी बैठक है, देखते हैं कि वहां पर क्या कुछ अनाउंसमेंट निकल के आती है। बाजार खुलते ही ट्रैक हो जाएगा कल जापानीज मार्केट, और इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स पे भी देखने को मिलेगा। कल यूएस में रिटेल बिक्री, यूरोजोन में सीपीआई महंगाई के आंकड़े आने हैं। ऊपर से आज यूएस मार्केट एक दिन की छुट्टी के बाद लौटेंगे, तो देखने के वहां पर क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है। नतीजों में कल जो दिग्गज है इंडसइंड बैंक, उसके नतीजे हैं। इसके अलावा परसिस्टेंट सिस्टम्स अपने नतीजे जारी करेंगे, तो बहुत क्लोजली ट्रैक होने वाले हैं।
अब इंपॉर्टेंट क्या है कि वायदा कारोबार के आंकड़े भी देखोगे तो 17,900 और 18,000 की जो स्ट्राइक्स है वहां पर पुट राइटिंग बहुत हैवी होनी शुरू हो गई है, यानी कि बेस फिर से बनना शुरू हुआ है। और इस बार देखते हैं बुल्स का कॉन्फिडेंस कितना है। ये बजट में बहुत कम समय बचा है, वी आर रनिंग इनटू बजट। और अगर 17,900 18,000 के लेवल होल्ड कर गए तो एक बड़ी चाल के लिए हो सकती है, तैयारी कर ले बाजार। 18,000 के ऊपर टिके तो अगला जो टारगेट बैठेगा फिलहाल वो 18,150 से 18,250 का है। 18,250 इतना टफ एक लेवल है कि इस साल जब से शुरुआत हुई है तब से 18,250 के ऊपर निकलने की हिम्मत नहीं की क्लोजिंग बेसिस पे। तो यहां तक तो अपसाइड पोटेंशियल दिखता है, लेकिन क्या आज का जो मूव है उस एक इशारा दे गया मार्केट के एक बड़े चाल की तैयारी हो सकती है, ये वक्त बताएगा। एफआईएस की खरीदारी थोड़ी बढ़ जाए ना तो वो कमाल हो सकता है। एफआईएस अभी इंडियन मार्केट्स में खरीदारी कर नहीं रहे हैं।